भारत से तो हम कह सकते हैं कि हम कितनी देर की इंतज़ार कर रहे हैं कि हम सिविलाइज्ड हमसाए बन के रहें, लेकिन करें क्या, एक आरएसएस की आइडियोलॉजी रास्ते में आ गई है। आपने इमरान खान का स्टेटमेंट सुना, कैसा लगता है आपको कि कितना आइडियलिस्ट नोबल प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का। और अब आप देखिए, पाकिस्तान का जो नंबर 1 न्यूज़पेपर है डॉन, उसका एडिटोरियल है 3 अगस्त का। इसका हेडिंग है अगेंस्ट देयर विल, दिस इज अबाउट द फोर्स्ड कन्वर्जन। और अब आप देखिए, इसमें इन्होंने एक केस दिया है रीना मेघवार का। उनका एक लोकल कोर्ट है जिसने अलाउ किया था कि वो उस हस्बैंड के साथ रहेगी, यानी कि मुस्लिम हस्बैंड के साथ जिसने फोर्स्ड कन्वर्जन किया था। और अपने 2 पुराने जो स्टेटमेंट हैं वो चेंज करके उसने अभी बोला कि नहीं, आई विल नॉट लाइक टू स्टे विद हिम। उसने वो जो स्टेटमेंट है अपने, वो उसने रिट्रैक्ट किए। और उसके बाद उसने अल्टीमेटली ये बोला कि मेरे को फोर्स्ड कन्वर्जन का मैं शिकार हूं। नाउ अगर आप देखें तो ओवरऑल अगर पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो 1000 गर्ल्स ऐसी हैं जिनका माइनॉरिटी कम्युनिटी से, जिनका सिंध के अंदर और कुछ पार्ट पंजाब के अंदर भी फोर्सिबल कन्वर्जन होता है। देयर इज नॉट ए सिंगल मुस्लिम गर्ल जिसका कोई कन्वर्जन होता हो। ये सिर्फ जो माइनॉरिटी वाली गर्ल्स हैं सिर्फ उनका कन्वर्जन होता है, यानी कि हिंदूज एंड क्रिश्चियंस। एंड जस्ट सी दिस, व्हाट दिस इज फ्रॉम द एडिटोरियल ऑफ डॉन, आई एम नॉट सेइंग सो। They are under the legal marriageable age, yet the authorities are hesitant to take action as the perpetrators often have high connections and implementation of child marriage laws must be ensured. That is what they have written. नाउ अगर आप देखें तो 2014 में एक श्यामा सज्जाद ने एक एक्चुअली आर्टिकल लिखा था इसी उसमें, forced conversion, real terror. That is what exactly is the real terror. That is what this lady, and I've got a lot of appreciation for Shama Sajjad. She is the one who has written. And there is a report which was published by the Movement for Solidarity and Peace in Pakistan. It states that every year 1000 women belonging to minority faiths are forced to convert and marry Muslim men. The report reveals that 700 of these women are Christian and 300 are Hindus. अब आप देखिए, आप इसको टैली कीजिए इमरान खान के स्टेटमेंट से, जहां पे वो कहता है कि आरएसएस की आइडियोलॉजी बीच में आ रही है। अरे आरएसएस की आइडियोलॉजी बीच में नहीं आ रही, आपका खुद का कंडक्ट, आपकी क्या लीडरशिप है वो बीच में आ रहा है। आप अपने कंट्री के अंदर रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। बट अगर आप सोचें कि सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं, आई एम सॉरी, इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज इन द सेम न्यूज़पेपर, जहां पे देखो गुलफाम हुसैन ने क्या लिखा है, 26 जुलाई को लिखा है, इसी साल की बात है, बेस्ड ऑन द सेम इंसिडेंट एक्चुअली। लेकिन जिस दिन वो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है उससे थोड़ा पहले का, बिकॉज दैट वाज ए कंटिन्यूएशन ऑफ रिपोर्ट जिसके ऊपर एडिटोरियल लिखा गया था। And he says, and we are 24/7 concerned about treatment of minorities in India. Same on us. There are genuine Pakistanis as well. Now, another gentleman, Jack, he has written, she also submitted that she had not converted to Islam and false documents were prepared by purported husband. And husband and his accomplices should be sent to jail for 30 years. That is what Jack has written. And in all probability, he is a Pakistani. Now look, another guy. Of course, he has taken the political line. He has criticized. There is no doubt about that. And then you see, obviously, this gentleman is Chris Robert. He must be a Christian. He must be from abroad. He doesn't look to be a Pakistani. But this is what exactly he has written. This is just one case that was brought to the attention of authorities. While countless other women, Hindu, Protestant, Catholic, are in the similar
problem and the abusers are not dealt with, and consequently there is no justice. Now, forced conversion cases as far as is almost 2000 per years. जो रिपोर्ट मैंने आपको इससे पहले दिखाई वो 2014 की थी. अभी ये कहते हैं कि 2021 में almost 2000 conversions per year they take place. Now look at it, what Imran Khan says and what Dawn newspaper and the statement of all these leaders are there. What do you conclude out of this? Imran Khan is absolutely not in control. उसको absolutely sheer hypocrisy. वो, he has got every reason to find fault with Modi और India. RSS की आइडियोलॉजी कभी ये नहीं कहते कि आप किसी को कन्वर्ट करो. इंडियन मुस्लिम्स को तो बिल्कुल भी नहीं. They are part of us. But this gentleman, he is, as if he is the most moral prime minister of Pakistan. He is the most, judicious, justified prime minister of Pakistan. That is where the problem comes. I have given the link. Please go through the link and see what exactly is happening in Pakistan. मेरा रिक्वेस्ट उन लोगों से है, स्पेशली जो हमारे यहाँ एंटी मोदी मीडिया है. For God's sake, I am not saying Modi is doing everything right. But the point is, all that media who has got every reason to criticize him, for God's sake, criticize him. But don't ignore the facts on the ground. हमारे यहाँ इंडिया में, do you find any Muslim girl being converted forcibly? And now once the anti-conversion law has come, and of course this is a neutral law in UP or any other state, do you think any Hindu till date has been caught while converting others? No, not a single one. I will request Indian Muslims also to wake up to the reality, what is happening in Pakistan and what is happening in India. You are living in such a beautiful country. You must enjoy your stay, contribute to the society and to the nation. Thank you. Thank you very much. I will see you in next video.